तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरे हरे हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोनू शर्मा जी राधे राधे। अमित जांगड़ा जी राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरि। कल की कथा में हमने मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण सुना था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो लोग सनातन धर्म को ऊपर उंगलियां उठाते हैं, प्रसन्न करते हैं, मैं तो उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये एक राजनीतिक विषय मात्र है। परंतु हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी हिंदू धर्म या भारतीय धर्म या कुछ भी नहीं, मानव धर्म लिखा गया है और मनुष्य मात्र के लिए ही बातें कही गई हैं, चाहे वो किसी वर्ष किसी देश में रहता हो, उसकी पूजा पत्ती कोई हो। और इसी तरह वर्ण धर्म बताया गया है तो वो मनुष्यों का वर्ण धर्म है और स्त्री धर्म का मतलब सभी इस भूमंडल पर जो जितनी भी स्त्रियां रहती हैं उनके लिए स्त्री धर्म। ये सब जगह एक जैसा है, इसलिए इसको सनातन धर्म बोलते हैं। मानव धर्म को हिंदू धर्म क्यों बोलते हैं? कुछ लोगों को हिंदू शब्द पर भी आपत्ति है, परंतु हिंदू धर्म इसलिए बोलते हैं, जैसे हम जानते हैं विज्ञान के विद्यार्थी कि डार्विन का सिद्धांत है। राज चौधरी जी राधे राधे। तो डार्विन का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने जो सिद्धांत खोज किए, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण तो न्यूटन से पहले भी था, सनातन है वो, परंतु उसका नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन ने पहली बार उस चीज को सर्वसाधारण को सोच समझ करके बताया। तो ये जीवन मूल्य हैं जो मानव धर्म के, ये सबसे पहले हिंदुओं ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने, रविंद्र शर्मा जी राधे राधे, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने सबसे पहले संसार के आगे ये प्रकट किया ऋषि मुनियों ने, इसलिए इसको हिंदू धर्म बोलने लगे। हिंदुओं के लिए धर्म या हिंदू का धर्म अलग है और मनुष्य का धर्म, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब हिंदुओं के द्वारा जिन जीवन मूल्यों की खोज की गई वही, यानी मानव धर्म ही हिंदू धर्म, वही सनातन धर्म है, वो भारतीय धर्म है।
और धर्म कोई पूजा पत्ती नहीं है। धर्म के लक्षण बताए थे 30। उन लक्षणों का नाम ही धर्म है। उन लक्षणों को पालन करना। धर्म का मतलब धारण करने योग्य बातें, जो मनुष्य को, मानव धर्म का मतलब मानव के लिए धारणीय योग्य बातें। कुंडली दादी जी राधे राधे। तो ये सांप्रदायिक संकीर्ण इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसका हमारे ग्रंथों में कोई अर्थ नहीं है। एक राजनीतिक पाखंडवाद के सिवाय कुछ भी नहीं। खुलापन है, मुक्त है, मनुष्य मात्र के लिए बातें कही गई हैं। किसी पूजा पत्ती के बारे में, पूजा पत्तियों के बारे में तो भागवत में लिखा ही नहीं गया। बहुत कम महत्व उनको दिया गया है। ज्यादा महत्व दिया गया है मनुष्य के धर्म के बारे में, यानी व्यवहार के बारे में। कर्तव्य, धर्म एक कर्तव्य भी है। धर्म का मतलब कर्तव्य भी है। करने योग्य बातें, धारण करने योग्य बातें में कर्तव्य, जो किया जा सके, जो करना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके बारे में वर्ण धर्म पढ़ा। जो जो अपने वर्ण हैं उसके धर्म के मुताबिक आचरण करना, और उस आचरण करते हुए प्रभु को हमेशा याद करना। कर्म कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं। कर्म तो बंधन में बांधते हैं। बड़ा कर्म हो चाहे छोटा कर्म हो, ऊंच कर्म हो चाहे नीच कर्म हो, यदि उन कर्म बंधनों में फंसेंगे तो हम माया के चक्कर में फंसेंगे। इसलिए भगवान ने उनको महत्व नहीं दिया। कर्म बंधनों को तो तोड़ना है, इसलिए ऊंच नीच छोटा बड़े की तो कोई विषय नहीं रहता। सब में परमात्म तत्व है। उस आत्म तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। वही परमात्मा है, वही आत्म तत्व। तो कल हमने वर्ण धर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म के बारे में सुना। और स्त्री धर्म को हम कल पूरा नहीं कर पाए। उसमें कल जहां हमने कथा छोड़ी थी कि साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने, लीपने और चौक पूरने आदि से घर को मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे। साध्वी स्त्री, साध्वी स्त्री का मतलब, बलदेव शर्मा जी राधे राधे। साध्वी स्त्री का मतलब कोई साधु बन रही हो, कोई संन्यास ले रखो, ऐसा मतलब नहीं है यहाँ। साध्वी स्त्री का मतलब सती साध्वी, पतिव्रता, साधु जैसे स्वभाव वाली। साधु के बारे में कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूट सुभाए, और सार सार को गही के थोथा दे उड़ाए। साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे छाछ, सूप होता है छाछ। छाछ क्या करता है? फूस को उड़ा देता है और अनाज निकल अनाज को नीचे रख लेता है। सार सार को गही के, सार को ग्रहण कर लेता है। थोथा दे उड़ाए, थोथा जो बीज होता है, थोथा फूस होता है। गड़ा सड़ा जो बीज होता है, थोथा हो गया है जो, उसको उड़ा देता है। सार सार को गही के थोथा दे उड़ाए। तो ऐसे स्वभाव को साधु स्वभाव बोला गया है। तो साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने, लीपने और चौक पूरने आदि से घर को मनोहर वस्त्राभूषणों से आदि को, घर को और मनोहर वस्त्राभूषण, घर को तो झाड़ने बुहारने, लीपने, चौक पूरने आदि से, जो अपने घर को भी। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी राधे राधे प्रणाम जी, कथा से जुड़ गए हैं। बलदेव शर्मा जी भी हमारे बड़े भाई हैं, पटवारी जी, उनको भी, वो भी कथा से जुड़े हुए हैं, राधे राधे जी। तो साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने घर के लिए क्या करे वो? झाड़ने बुहारने, लीपने और चौक पूरने। अब दक्षिण भारत में तो ये परंपरा बहुत अच्छी है। वहां हमने देखा कि हर माता जो है अपने सुबह उठ करके अपने चौक के आगे वो पूरती हैं, वो बनाती हैं स्वस्तिक वगैरह। तो उसको चौक पूरना बोलते हैं। चौक में भी करते हैं, दरवाजे के बाहर भी करते हैं, गेट के आगे।
चौक पूर्णे आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे। अलंकृत, सजाना नहीं कहा है, अलंकृत। अलंकृत का मतलब ठीक ठाक रखना। रविंद्र नवास जी राधे राधे। और मनोहर वस्त्र आभूषणों से, मनोहर का मतलब मन को भाने वाले, मन को हरने वाले, मन को ललचाने वाले नहीं, मन को हरने वाले। वस्त्र आभूषणों से, वस्त्र और आभूषणों से यानी सादे वस्त्र ऐसे हो, भड़कीले न हो, मनोहर हो, आंखों को अच्छे लगे, मन को अच्छे लगे, जिसको देख करके सात्विक विचार बन पे, उसी को मनोहर बोला गया है। जिससे पहन करके रासिक विचार उभरे, कामुकता उभरे, वो मनोहर नहीं है। अपने शरीर को अलंकृत रखे और सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें। सभी माताएं बहनें सुने इस विषय को। भगवान ने उनको जन्म किस लिए दिया है वो सुने, समझें, विचार करें। यदि ये स्त्री धर्म का पालन हर माता बहन बेटी करने लग जाए तो संसार में कोई काम करने योग्य बचेगा भी नहीं और समस्या भी नहीं रहेगी, और ये संसार सुचारू रूप से चल सकता है। और कलयुग तो विशेष रूप में, कलयुग से में तो स्त्री धर्म है, उसका महत्व ज्यादा है। तो इनको ध्यान करें, समझें, इसका तत्व समझें। माताएं बहनें बेटियां अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, समय के अनुसार पूर्ण करें। विनय यानी नम्रता, इंद्रिय संयम, सत्य, झूठ न बोले, सत्य, चाहे कुछ भी हो झूठ बोलने नहीं बोले, सत्य एवं प्रिय वचन। सत्य वचन हो पर तू कड़वे हो, उसका वो वचन बोलने का प्रयास करेंगे तो उसका नुकसान होगा। सत्य, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ऐसा शास्त्रों में कहा। सत्य बोले और प्रिय बोले। सत्यम है प्रियम न बुर्यात, सत्य हो परंतु अप्रिय हो उसको न बोले। प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, दूसरों का कोई मुकाबला नहीं। दूसरे के घर में ये चीज है, दूसरे के घर में ये चीज है, मर जाना, हमारे घर में को नहीं लायो। हे भगवान हमारे को कुछ नहीं दिया। दिलीप भारद्वाज जी राधे, आपको सब कुछ दिया भगवान ने। वो इस शरीर के अंग जो हैं वो आपको दे रखे हैं, वो दूसरे को दे रखे हैं, चाहे वो राजा हो चाहे रंग को। राजा रंग अपनी वृत्ति से बनते हैं, भगवान ने सबको बराबर बनाया। या अपने प्रारब्ध से बनते हैं, वृत्ति और प्रारब्ध। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, दूसरे से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि दूसरे की परिस्थितियां अलग हैं, दूसरे का जन्म का जो प्रारब्ध है वो अलग है, आपका प्रारब्ध अलग है। इसे किसी से तुलना नहीं करें। भगवान ने दिया है, सोच समझ कर दे रखा है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो दिया है सोच समझ कर दिया है, उसके घर अन्याय नहीं। उस जैसा कोई हिसाब किताब लगाने वाला नहीं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। किसी को दमड़ी ज्यादा नहीं देता, ना किसी को पाई कम देता, ढेला पाई भी कम नहीं देता किसी को। जितना खाता है उतना ही देता है, अपने पास से ना जोड़ता ना घटाता, और सबका बराबर हिसाब लगाता है। उस जैसा हिसाब था किसी के पास नहीं। इसलिए जो उसने दिया है उसमें संतुष्ट रहें। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी सबको। जो मिला उसमें संतुष्ट रहें, संतुष्ट नहीं बल्कि प्रसन्न रहें। ए प्रभु आपने इतना दिया है, पता नहीं मेरे को तो इतना भी मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था। इस भाव से उसको ग्रहण करें। किसी भी वस्तु के लिए ललचाएं नहीं। सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ
सत्य और प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर, और यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर के अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवंत सारूप्य को प्राप्त होते हैं। जब उसका पति वैकुंठ लोक में जाएगा तो वो क्या पीछे रहेगी क्या? ये सोचने वाली बात है। तो उसके पति भगवान, उस पति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवाना किसके हाथ में है? पत्नी के हाथ में है। और यदि उसका पति वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं तो वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। बांके बिहारी लाल की जय। जब पति भगवान विष्णु में समा गया, उस लोक में चला गया, तो पत्नी किस में जाएगी? लक्ष्मी में ही जाएगी। अपने आप ही प्राप्त हो गया। युधिष्ठिर जो चोरी और अन्याय और अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज चंडाल आदि अंत्य व्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से यहाँ चली आई है। इसके सिवाय जो वर्ण संकर जातियां हैं, एक वर्ण से दूसरे वर्ण से जो हो गए, जिससे संतान पैदा हो गई है, उनकी वृत्तियां वही हैं जो कुल परंपरा से उनके चली आई हैं। वो वर्णशंकर कुल हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। युग युग के अनुसार धर्म अलग अलग परिस्थितियां बताइए धारण करने योग्य। सतयुग में कुछ बातें धारण करने योग्य थी, त्रेता में कुछ और बातें थी, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्योंकि धर्म के 3 चरण रह गए। द्वापर में 2 ही चरण रह गए थे, उसमें कुछ और धर्म की व्याख्या है, व्यवस्था है। और कलयुग में धर्म की व्यवस्था कुछ और है। युग युग अनुसार कुछ बदलता भी है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है, जो अलग अलग युगों में जिसकी व्यवस्था बताई गई है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर, सहारा लेकर, स्वाभाविक का मतलब जो हमें जैसे जहां जन्म मिला, जो हमारी वृत्तियां थी, जिन परिस्थितियों में हम पैदा हुए, इन वृत्तियों का साथ आश्रय लेकर के अपने धर्म का पालन करता है, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे, क्योंकि उसमें कर्म बंधनों में फंसता नहीं, और उन अपने स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है, और गुणों से दूर हो जाता है, तीनों गुणों से दूर हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से और खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है, उजाड़ हो जाता है, एक खेत में बार बार वही फसल बोते रहें तो धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति हम जानते खत्म हो जाती है। उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहां तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है। कहते जमीन बोला बीज खागी। बीज क्या खागी? आपने पहले उस धरती का सारा कुछ ही अंश खा लिया, तो वो बीज ही खाएगी, फिर वो बीज कैसे उगेगा उसमें? उसी प्रकार ये है चित्त। जिस प्रकार खेत में बार बार वही फसलें बोने से वो खेत उजाड़ हो जाता है, उपजाऊ नहीं रहता, अनुपजाऊ हो जाता, बंजर हो जाता है, उसी प्रकार ये हमारा चित्त भी एक खेत है जो वासनाओं का खजाना है। जिस तरह धरती खजाना है, उसमें से हर कुछ चीज पैदा होती है, उसी तरह चित्त भी वासनाओं का खजाना है, हमारी इच्छाओं का खजाना। इच्छाएं उसी में से पैदा होती है, चित्त यानी मन में से। और विषयों का अत्यंत सेवन करने से
वह चित्त अपने आप ही उनसे ऊब जाता है। फिर मन ऊब जाता है कि बहुत भाई कुछ नहीं, ये तो नष्ट करने वाली चीज है। आदमी फिर ऊब जाता है जब ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित बोला है। अति रूपेण हरते सीता अति गर्वेण रावण अतिदानो बलिर्बद्धो दान अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा कहा है शास्त्रों में। अति रूपेण हरते सीता, अति रूप के कारण सीता का हरण हुआ। सीता का तो कोई दोष नहीं था, वो सती साध्वी थी, हरण क्यों हुआ? अति रूपेण, अति रूप के कारण। अति रूपेण हरते सीता अति गर्वेण रावण, रावण जैसा विद्वान नहीं, रावण जैसा वीर भी नहीं, परंतु किसके कारण? अति गर्व के कारण। अति गर्व के कारण रावण का अंत हुआ। अति गर्वेण रावण अतिदानो बलिबद्धो, अति दान के कारण बलि को बंधना पड़ा वामन भगवान के सामने। अति दानशीलता के कारण। अति सर्वत्र वर्जित, अति तो की सब जगह वर्जना है, अति सब जगह माड़ी है। कहते अति तो मात्रा में तो अमृत भी माड़ा। तो अति करने से स्वयं ही चित्त उब जाता है और उसका मन मर जाता है फिर उन वासनाओं से। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। थोड़े थोड़े भोग भोगते रहो। जिस तरह अग्नि में घी डालोगे, थोड़ा थोड़ा घी डालोगे, थोड़ा थोड़ा, तो अग्नि क्या होगी? उतनी ही ज्यादा प्रचंड होगी जितना थोड़ा थोड़ा डालोगे। बूंद, एक एक बूंद घी डालने से आग बुझती नहीं कभी, परंतु एक साथ पूरा चम्मच भर घी डाल दो और तो ज्यादा तो छोड़ो, आग बुझ जाएगी। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण बतलाया गया है, यदि वह दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। भय होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। भई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ लग रहा आना जाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ लग रहा आना जाना है। 2 दिन का ठोड़ ठिकाना है, तू मत कर जोरा जोरी को। जोर जोरी करने से कोई यहाँ रह नहीं जाएगा। मौज दादी जी राधे राधे। 2 दिन का ठोड़ ठिकाना है, तू मत कर जोरा जोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। जो जड़ चेतन का ध्यान करे, गुर भक्तों का सम्मान करे। जो जड़ चेतन का ध्यान करे और भक्तों का सम्मान करे, उसकी सहाय आप भगवान करे। तू तज दे ठगी चोरी को, उसकी सहाय आप भगवान करे। तू तज दे ठगी चोरी को। भई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। भई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को।
जड़ चेतन का ध्यान करे और भक्तों का सम्मान करे। जड़ और चेतन में सब में भगवान, कण कण में भगवान समझे। उसकी सहाय भगवान अपने आप करते हैं। ठगी चोरी करने की जरूरत नहीं है। ठगी मत करो, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ठगी है। मैंने ये पा लिया, ये पा लिया, चोरी है ये। तो कुछ नहीं पाने वाला, देने वाला वो है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अच्छा, ऐसा करते करते यदि तू जो सत्य धर्म की लेन चले, मन काम सरे भगवान मिले। जो सत्य धर्म की लेन चले, मन काम सरे भगवान मिले। नहीं अग्नि में पर लाद जड़े, दिया फूंक धर्म ने होली को। भई होगी सो दे खीजागी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। धर्म की डोरी को नहीं छोड़ना। क्या करना पड़ेगा धर्म की डोरी को पकड़े रखने के लिए? तजो झूठ कपट मत पाप करो, तजो झूठ कपट मत पाप करो। हर वक्त हरि का जाप करो। तजो झूठ कपट मत पाप करो, हर वक्त हरि का जाप करो। तुम सत्य का मार्ग साफ करो, तुम सत्य का मार्ग साफ करो। दो मूंद पाप की मोरी को। भई होगी सो दे खीजागी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। हर वक्त हरि का जाप करो। तजो झूठ कपट मत पाप करो, हर वक्त हरि का जाप करो। और तुम सत्य का, ऐसा करोगे तो तुम सत्य का मार्ग साफ कर दोगे और पाप की मोरी मूंद जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मूंद पाप की मोरी को। पाप की मोरी को कैसे मूंदा जाता है? सत्य बोल करो। गलती होगी, ये पाप हो गया तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य मार्ग भी मेरी से गलती है, मैंने पाप किया है, हे प्रभु मेरे को माफ करो, आइंदा नहीं करूंगा। तो आइंदा नहीं करोगे, पश्चाताप करोगे तो पाप की मोरी मूंद जाएगी। ऐसा करोगे तो क्या होगा? तेरे संशय शोक मिटेंगे सभी, तू सुख स्वरूप होवेगा तभी। तेरे संशय शोक मिटेंगे सभी, तू सुख स्वरूप होवेगा तभी। मत भूल आत्मा नंद कभी, ओंकारानंद किशोरी को। भई होगी सो दे खीजागी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को। भई मत छोड़ धर्म की डोरी को। भई होगी सो देखी जागी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी क्या? होगी तो वही होगी। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। होगा तो वो जो उसको मंजूर होगा बढ़िया होगा। धर्म की डोरी नहीं छोड़ेगा तो कभी अग्नि में प्रहलाद जला नहीं आज तक। जो सत्य धर्म की लाइन पर चला है उसको कभी भी नुकसान नहीं हुआ जो धर्म पर चला है। तो इसलिए कहा कि मत भूल आत्मानंद कभी, ओंकारानंद किशोर को। गुरु आत्मानंद जी महाराज, उनके गुरु ओंकारानंद जी महाराज का यह भजन है। और ये आत्मानंद हर एक आत्मा के लिए भी, हर पुरुष का नाम भी आत्मानंद ही है वास्तव में तो। और ओंकारानंद भगवान का नाम है। तो ये उस रूप में भी है और ये उस रूप में भी है। यदि हम आत्मानंद को नहीं भूलेंगे, आत्म के आनंद को नहीं भूलेंगे, आत्म तत्व को नहीं भूलेंगे और आत्मा में आनंद चाहते हैं तो ओंकार को मत भूले, ओंकारानंद किशोरी को। ओंकार नंद नारायण, उसको नाम मत भूल। तो ये हमारी आज की कथा, जिसमें वर्ण धर्म, ब्राह्मण के लिए अध्ययन, अध्यापन, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए,
वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रह करके गौ रक्षा, कृषि और व्यापार के द्वारा अपना जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उनकी जीविका का निर्वाह उनका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 साधन बताए, वार्ता, शालीन, यायावर और सलोंछन। और निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम, अपने से उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन बस भुगते ना करे। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए कभी, आपत्ति काल हो तो अलग बात है, भिक्षा ले लेनी चाहिए परंतु दान नहीं लेना चाहिए। और बाजार में से पड़े हुए या खेत में पड़े हुए अन्न को चुग करके लाने वाला जो है वो शीलोत्सन यानी रित है। जो बिना मांगे कुछ मिल जाए उसमें अयाचित यानी बिना याचना के, नीरज वर्मा जी राधे राधे, वो अमृत है। और जो नित्य मांग कर लाया जाए वो यायावर यानी मृत है। और कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना परमित है। वाणिज्य सत्यानृत्य यानी सत्य भी और अनृत्य का मतलब झूठा भी है। निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को स्वान वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में है, ब्राह्मण वेद में है और क्षत्रिय राजा देव में है, तो इसलिए उसको स्वान वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। अपने से निम्न वर्ण की चाकरी, गुलामी ये करना। समदम, तप, शोष, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना। आस्तिकता यानी भगवान में आस्था रखना, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य और गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना और पति के संबंधियों को प्रसन्न रहना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को झाड़ने, बुहारने, लिपने, चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषण अपने शरीर को अलंकृत रखे, अपने सामग्रियों को साफ सुथरे रखे, अपने पतिदेव की इच्छाओं के अनुसार पूर्ण करे। और ऐसा जो करते हैं, ऐसे जो स्त्री करती है उसका पति भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है और वो खुद लक्ष्मी को प्राप्त होती है। ऐसा आज की कथा में हमने अपने वर्ण धर्म और मानव धर्म के बारे में आज हमारा ये अध्याय पूरा होता है, 11वां अध्याय। बोलो प्रेम से हरे। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान वांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।